स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि बीते दिनों में अविभाजित शिवसेना और कांग्रेस कट्टर विरोधी थे, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे के प्रति प्रतिशोध की भावना से काम नहीं किया। दिवंगत राजीव गांधी की जयंती के मौके आयोजित संवादवान दिवस कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा, केंद्रीय एजेंसियों ने कभी भी शिवसेना नेताओं को परेशान नहीं किया। भले ही पार्टी के संस्थापक बाल ठाकरे ने अपने भाषणों में तत्कालीन प्रधानमंत्री की आलोचना की थी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर कांग्रेस के हाथ मिलाने वाले उद्धव ठाकरे पहली बार कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस प्रोग्राम में एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, 1984 में 400 से ज़्यादा सीटों के प्रचंड बहुमत के बावजूद उन्होंने पंचायत राज को मजबूत करने की सत्ता का विकेंद्रीकरण के लिए कानून बनाया। ठाकरे ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने राजीव गांधी की बड़ी आलोचना की थी, लेकिन मुझे नहीं याद है कि सीबीआई, ईडी या आयकर विभाग ने शिवसेना नेताओं के दरवाजे खटखटाए हो। विपक्षी अक्सर नरेंद्र मोदी सरकार पर अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाता है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि राजीव गांधी कभी भी चुनौतियों से निपटने से पीछे नहीं हटे और उनका डटकर सामना किया। ठाकरे ने पंजाब और पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद के निपटने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया। उद्धव ठाकरे ने एनडीए सरकार पर एक और हमला करते हुए कहा, लेकिन मणिपुर और कश्मीर को जलने दो। ठाकरे ने बीजेपी पर पावर जिहाद का सहारा लेने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्षी आम चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन की लोकसभा में ताकत कम करने में कामयाब रहा, लेकिन महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन को निर्णायक रूप से हराना होगा। ठाकरे ने कहा कि बीजेपी ने मुझ पर कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए हिंदुत्व को त्यागने का आरोप लगाया, लेकिन भगवा पार्टी को जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ हाथ मिलाने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।